इसमें बताया गया है कि जो भगवान त्रिदेव जगन्नाथ मंदिर में वहाँ उपस्थित हैं, वहाँ विराजमान हैं, उनके वस्त्र में आग लग जाएगी। और ये बताया गया है कि जिस दिन त्रिदेव के वस्त्रों में आग लगेगी उसके बाद से कलयुग का अंत का शुरुआत होगी। आज भी वो टेढ़ापन दिखता है उस त्रिशूल में, उस नील चक्र में। और इसकी व्याख्या, इस घटना का वर्णन 400 से 500 साल पहले पुस्तक में लिख दी गई। उन्होंने पहेलियों में बताया है, कोई स्थान फाइनल नहीं करा, कोई दिन फाइनल नहीं करा, किसी घटना का कुछ सीधा सीधा उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने बाकायदा इसको एक पहेली में लिखा और एक तरह से उन्होंने इसे चुनौती दिया लोगों को कि इसे डिकोड करो और मतलब समझो। हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आजकल एक पुस्तक की, एक किताब की बड़ी चर्चा हो रही है। किताब के चर्चा में आने के कारण इसमें लिखी हुई बातें हैं जिसने सारी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आप देखेंगे लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, इस किताब को ढूंढ रहे हैं, इसमें लिखी बातों को पढ़ रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो, टेलीविजन न्यूज चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी जगह इसे बहुत सारे आपको सूचना मिलती है। दरअसल इस किताब में, इस पुस्तक में भविष्यवाणियां लिखी हुई है। काफी पहले इस किताब को लिख दी गई थी और इसमें बताया गया था कि आने वाले समय में धरती पे क्या क्या घटनाएं घटेंगी, उसके विषय में भविष्यवाणी की गई है और विस्तार से सारा चीज बताया गया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि धरती पे कलयुग के अंत और सतयुग के शुरू होने के बीच का जो समय होगा, उस समय पृथ्वी पे क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, वो सारे घटनाओं को विस्तार से इस पुस्तक में बताया गया है। इतना ही नहीं, जो घटना होंगी भविष्य में, वो घटना घटने से पहले कुछ संकेत मिलेंगे पृथ्वीवासियों को, ऐसा इस किताब में बताया गया है। जो भविष्यवाणियां की गई है कि भविष्य में अगर कोई घटना घटती है तो घटना घटने से पहले उसके संकेत मिलेंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा हुआ भी है, बिल्कुल लिटरली ऐसा ही कुछ हुआ है। कुछ भविष्यवाणियां जो इस किताब में की गई है, जो सच भी हुई है, उसमें घटना घटने से पहले संकेत भी मिले। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे घटनाओं का एक लंबा फहरिस्त इस किताब में लिखा है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे भविष्य वक्ता, जो महान बड़े बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं पृथ्वी पे, उनकी भविष्यवाणियां को भी आज हम डिकोड करेंगे और देखेंगे कि क्या सारे भविष्यवाणियां एक जैसी हैं जिन्होंने भविष्यवाणियां की हैं, क्या सारी भविष्यवाणियां एक जैसी हैं, और अभी ही क्यों इससे सर्च किया जा रहा है, अभी ही क्यों लोग इसको खोज रहे हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं और वो संकेत जिसके मिलने की बात इस पुस्तक में की जा रही है, तो वो कौन से ऐसे संकेत थे, कहाँ मिले थे, और भविष्यवाणियां कौन कौन सी ऐसी है जो सच हुई है। और उससे भी बड़ा सवाल कि ये पुस्तक किसने लिखी है और कब लिखी और क्यों लिखी। सबसे बड़ा बात तो ये है कि इस पुस्तक को लिखने का प्रयोजन क्या था। तो दोस्तों, मैं ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और आपको ज्ञान बढ़ाने वाला हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिए और बने रहिए मेरे। हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार और अपने YouTube चैनल आशीष वाणी में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पिछले वीडियो की तरह ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर आपके विचार बताइए। आप इस पुस्तक पे लिखी बातों को कितना सच मानते हैं, कितना फसाना मानते हैं, या आपके अपने कोई इस तरह के कोई विचार हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पे। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि भारत साधु संतों का, ऋषि मुनियों का देश रहा है। तो ऐसे ही महान सिद्धि प्राप्त साधुओं का एक ग्रुप आज से करीब 400 से 500 साल पहले ग्रुप ने मिलके एक पुस्तक लिखी। उस ग्रुप में 5 लोग थे, 5 साधु थे, इसलिए उन्हें पंच सखा कहा गया है। वो 5 साधुओं का एक ग्रुप था। उसमें सबसे छोटे उम्र के एक संत थे, उनका नाम था संत अच्युतानंद दास जी महाराज। वो उड़ीसा से थे। उनके माता पिता उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में शुरू से सेवा किया करते थे और वहीं इन महाराज संत का, श्री अच्युतानंद दास जी का जन्म हुआ था। वो बचपन से ही उस मंदिर में रह रहे थे। वहीं उन्होंने रहकर भगवान जगन्नाथ की सेवा करी, कुछ सिद्धियां प्राप्त करी, कुछ शक्तियां प्राप्त करी। फिर वो भ्रमण पे निकले और उनकी मुलाकात अपने जैसे ही ज्ञानी कुछ संतों से हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा और इस पुस्तक का नाम दिया भविष्य मलिका। जी हाँ दोस्तों, ये पुस्तक 400 से 500 साल पहले लिख दी गई।
और इस पुस्तक को लिखने का जो मेन कारण था, जो उनका प्रयोजन था वो पांचों लोगों का, वो ये बताना चाह रहे थे कि पृथ्वी पे कलयुग का जब अंत होगा तो उस समय पृथ्वी पर क्या स्थिति होगी। सतयुग के शुरू होने और कलयुग के बाद का समय का वर्णन उन्होंने किया है। वो ये भी बताते हैं कि पृथ्वी पे पाप अधर्म बहुत बढ़ रहा है। अगर इसको कंट्रोल किया जाए, अगर मानव जाति धर्म के रास्ते पे चले, सत्य के मार्ग पे चले, पुण्य के मार्ग पे चले, तो इससे इस घटना से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखकर उन्होंने इस पुस्तक का निर्माण किया, पुस्तक को लिखा। पुस्तक में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई है उसका आधार भगवान जगन्नाथ के मंदिर को बनाया गया, जो पुरी में है, उड़ीसा में। वहाँ उन्होंने बताया कि कलयुग के अंत का संकेत इसी मंदिर से ही मिलेंगे दुनिया वासियों को, और यही एक आधार होगा जो कलयुग को खत्म करेगा और सतयुग को शुरू करेगा। बातें सुनने में थोड़ी कहानी जैसी लगती है, फिल्मी लगती है, लेकिन अगर आप इसको अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजों को जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ बातें लिटरली वैसी ही घटी है जैसा इस किताब में बताया गया। ये किताब उड़िया भाषा में लिखी गई थी। जो ओरिजिनल किताब का जो मूल कॉपी था वो उड़िया भाषा में लिखी गई थी और वो ताड़ के पत्ते पे लिखी गई थी। और जो अच्युतानंद दास महाराज जी ने जो भविष्यवाणियां करी है वो सीधे सीधे लिख के नहीं करी, उन्होंने पहेलियों में बताया है। कोई स्थान फाइनल नहीं करा, कोई दिन फाइनल नहीं करा, किसी घटना का कुछ सीधा सीधा उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने बाकायदा इसको एक पहेली में लिखा और एक तरह से उन्होंने इसे चुनौती दिया लोगों को कि इसे डिकोड करो और मतलब समझो। हालांकि बाद में उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियों को लोगों ने डिकोड किया, जिससे पता चला कि उनमें क्या क्या लिखा था और बिल्कुल वैसा ही हुआ भी। अब सवाल ये उठता है कि अभी ही चीज को क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है, सारे लोगों की दिलचस्पी अभी ही क्यों? इसका जवाब है कि जो भविष्यवाणियां लिखी हुई है वो 2025 से लेकर 2030 के बीच में होने वाले घटनाओं को लेकर, और वो घटनाएं कुछ इस तरह से बताई गई है और कुछ चीजें अभी हमें दुनिया में होते हुए या यूं कहें शुरुआत होते हुए दिख रही है। जैसा इस पुस्तक में बताया गया है कि जब कलयुग का अंत होगा उस समय महामारी फैलेंगी, युद्ध होंगे, तृतीय विश्व युद्ध तक की भविष्यवाणियां की हुई है। और अगर आप देखें एक नज़र तो आज दुनिया में काफ़ी सारे देश हैं जो एक दूसरे से युद्ध में उलझे हुए हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो करके आप बताया था, बहुत सारे युद्ध ऐसे हैं जो स्टैंड बाई पे है, जो शुरू होना ही चाहते हैं, कभी भी शुरू हो सकते हैं। बहुत सारा युद्ध तो चल रहा है और कुछ युद्ध अगर वास्तव में फिर से शुरू होते हैं तो युद्ध आगे जाकर तृतीय विश्व युद्ध में बदल सकता है। और जो सर्कमस्टांसेस, जो घटनाक्रम अभी खासकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो स्थितियां बनी हुई, जो टेंशन का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से अब भयानक ज्यादा तबाही मचाने वाले हथियारों का प्रयोग होना शुरू हुआ है इस युद्ध में, वो अच्छे संकेत नहीं है। उसके अलावा आप इजराइल हमास का भी युद्ध आप देख सकते हैं, इसमें ईरान का युद्ध शुरू होने की बात हो रही है, चाइना ताइवान है ही, भारत के आसपास की स्थिति आप देख ही रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं का दौर चारों तरफ फैला है, ये भी हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस भविष्यवाणी को ही आधार बनाकर लोग इतने चिंतित हैं या मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं सिर्फ भविष्यवाणियों के आधार पर ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं इसमें वैज्ञानिकों की बातें भी बताऊंगा, उनकी चेतावनी भी आपको दिखाऊंगा जो साइंस हमें दे रहा है। जैसे अभी एक आप लोगों ने जरूर सुना होगा, एक धूमकेतु पृथ्वी की ओर बड़ी तेजी से आ रही है और 2029 तक उसे पृथ्वी के काफी करीब से गुजरने की संभावना है या पृथ्वी से टकरा भी सकता है, जिसके लिए नासा ने बयान जारी करा और अभी इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने इसका उत्तर दिया और उन्हें बताया कि वो एक ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा कि मिसाइल छोड़ सकते हैं जो उस एस्ट्रॉयड जो धूमकेतु पृथ्वी की ओर आ रहा है उसकी दिशा बदल सकते हैं, पृथ्वी से मिसाइल छोड़ के। अभी इस पे ये प्राइमरी स्टेज में बातचीत है, अभी नासा और इसरो मिलकर इसको विचार कर रहे हैं, बट ये खतरा तो है। तो ये सारी बातें हैं जो लोगों को चिंता में डाल रही है और भविष्यवाणी में भी कुछ इस तरह के संकेत दिए गए। अब मैं आपको वैसे कुछ भविष्यवाणियों को बताता हूँ और संकेत के बारे में बताता हूँ जो घटना घट चुकी है और उस घटना के विषय में 400 से 500 साल पहले बता दिया गया। वैसे कुछ घटनाओं को जिक्र कर रहा हूँ, सुनिए। आपको जान के हैरानी होगी, अभी जो कोरोना महामारी 2020 में आया है
इस महामारी की भविष्यवाणी इस किताब में 500 साल पहले कर दी गई। कैसे, मैं बताता हूँ। उस किताब में स्पष्ट लिखा कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में एक पीपल का पेड़ है। वो पीपल का पेड़ जिस दिन टूट के गिरेगा उस दिन, उसके बाद पृथ्वी पे एक बड़ी महामारी आएगी। ये उस पुस्तक में लिखा हुआ है, भविष्यमलिका में, और 400 से 500 साल पहले लिख दिया गया है। और ये देखिए घटना घटता है अप्रैल 2019। वो फेनी साइक्लोन आया था बंगाल की खाड़ी में, बड़ा तेज, बड़ा भयानक असर हुआ था उस तूफान का। और उस तूफान में वो पीपल का पेड़ जो जगन्नाथ मंदिर के परिसर में है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, उसकी एक शाखा टूटकर गिर गई थी। और ये पहली बार हुआ। ये सारा पब्लिक डोमेन में है, इंटरनेट में, या चाहे तो सर्च करके खुद देख सकते हैं। ये अप्रैल 2019 की घटना है। और जस्ट उसके बाद कोरोना का आगमन होता है। और उसके बाद क्या स्थिति होती है कोरोना से, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, भविष्यमलिका में जगन्नाथपुरी को लेकर एक और भविष्यवाणी की गई है। उसमें बताया गया है कि जो भगवान त्रिदेव जगन्नाथ मंदिर में वहाँ उपस्थित हैं, वहाँ विराजमान हैं, उनके वस्त्र में आग लग जाएगी। और ये बताया गया है कि जिस दिन त्रिदेव के वस्त्रों में आग लगेगी, उसके बाद से कलयुग का अंत का शुरुआत होगी, ऐसा उस पुस्तक में लिखा हुआ है। और देखिए संयोग, पापनाशनी एकादशी के दिन उस मंदिर में एक अखंड ज्योत का आयोजन हुआ। और उस समय अचानक वहाँ इतना तेज हवा चला, एक आंधी की तरह आया, और उस अखंड दीप जो जल रहा था उसके लौ से भगवान त्रिदेव के वस्त्र में, कपड़े में आग लग चुकी है। ये घटना हो चुका है, जिसका उल्लेख भविष्यमलिका में बहुत पहले बता दिया गया। और जगन्नाथ मंदिर के विषय में कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह इस मंदिर के गुंबद पर भी कभी कोई पक्षी नहीं बैठता, इसके ऊपर से कभी कोई प्लेन नहीं निकलता। आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जुलाई 2020 में इसके गुंबद पर एक गिद्ध को बैठा देखा गया है। उसके बाद चील, बाज को भी गुंबद के शीर्ष पर बैठा देखा गया है। और ये सभी पक्षी न सिर्फ गुंबद बल्कि वहाँ स्तंभ और नील कमल के ऊपर भी बैठे हुए दिखे हैं। ये सारी पक्षियाँ, जो पहले कभी नहीं हुआ। और स्पष्ट ये उल्लेख है उस पुस्तक में कि जिस दिन ये पक्षी मंदिर के स्तंभ पे, गुंबद पे या नील कमल के ऊपर से गुजरेंगे या बैठेंगे, तो वो कलयुग के अंत की शुरुआत मानी जाएगी। और ऐसा हो चुका है। भविष्यमलिका में ये भी लिखा है कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो भगवान जगन्नाथ के जो उंगली में नील चक्र है, मतलब वो जो सुदर्शन चक्र है, वो टेढ़ा हो जाए। वो एक सूचक होगा। वो ये माना जाएगा कि ये एक संकेत है कलयुग के अंत और सतयुग के शुरू होने का। और विडंबना देखिए, 2019 में जो तूफान, वो जो मैंने बताया, वो फेनी तूफान आया था, उसमें हवा का इतना तेज झोंका उस मंदिर में आया कि वो नील चक्र टेढ़ा हो गया। बाद में उसे काफी कोशिश किया गया पहले जैसा आकार देने का, लेकिन वो संभव ना हो सका। आज भी वो टेढ़ापन दिखता है उस त्रिशूल में, उस नील चक्र में। और इसकी व्याख्या, इस घटना का वर्णन 400 से 500 साल पहले पुस्तक में लिख दी गई। अब भविष्यमलिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथपुरी के मंदिर के गुंबद नीचे गिरेंगे तो ये दुनिया के महाविनाश का संकेत होगा। पुस्तक में इसका वर्णन। हालांकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 1842 के बाद से करीब 15-20 बार गुंबद नीचे गिर चुका है। एक बार नहीं, 15-20 बार ये घटना हो चुकी है। तो इसका क्या माना जाए? क्या ये कुछ और संकेत दे रहे हैं, या ये घटना उस तरह की नहीं है जैसा पुस्तक में बताया गया? तो ये सारे वो भविष्यवाणियां हैं, ये वो सारे बातें हैं जो किताब में पहले लिखी हुई है और घटना बाद में हुई। विश्वास तो बढ़ता है, और लोगों के आकर्षण का केंद्र यही बातें हैं जो इस पुस्तक में सबसे ज्यादा विस्तार से दिया गया है। यही नहीं, अब बाबा भैंगा करके कोलंबिया के महान ज्योतिषशास्त्री तो नहीं रही दुनिया में, उन्होंने भी काफी पहले और काफी बाद तक की भविष्यवाणियां उन्होंने करी। उनकी भविष्यवाणियां भी देखिए, ये इस भविष्यमलिका के भविष्यवाणी से मिलता जुलता भविष्यवाणी है। नास्ट्राडेमस, उनकी भविष्यवाणियां भी कुछ इस तरह की हैं। और सिर्फ भविष्यवाणियों को आधार बनाकर तो नहीं रहा जा सकता। उसमें आप ये कह सकते हैं कि ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत भविष्यवाणियां हैं जो सही नहीं हुई, तो इसको आधार बनाकर हम कैसे इस चीज़ को सच मान लें? सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, या ये वीडियो मैंने आपको डराने के लिए नहीं बनाई। मैं
एक पुस्तक की लिखी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं और उससे साइंस को भी जोड़ के देख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें लिखी सारी बातें जो हो भी चुकी हैं और आगे होंगी ही, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं उस बुक में, उस पुस्तक में, जिसे वैज्ञानिक भी थोड़ा थोड़ा मानने लगे हैं। अब देखिए, ये देखिए कुछ वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी जारी करी है पृथ्वी को लेकर, आप देखिए ये सारे साइंस के थ्रू सारा प्रोडिक्शन है। इसे आप भविष्यवाणी नहीं, इसे आप चेतावनी मानिए। तो कहने का मतलब कि जो सर्कमस्टांसेस अभी पृथ्वी पर बने हैं और जो इस पुस्तक में लिखी बातें हैं और जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर अभी भी हम थोड़ा सचेत हो जाएं, थोड़ा अपने आदतों को सुधारें, अपने आचरण को सुधारें, तो इस तरह के नुकसान को कम किया जा सकता है। हालांकि भविष्यवाणियां काफी आगे तक को लेकर है। बाबा भेंगा और नास्ट्राडेमस ने तो 5000 ईस्वी तक की भविष्यवाणी करके रखी। तो इसका मतलब एक तो ये है कि कम से कम इतने समय तक तो पृथ्वी सुरक्षित है कि 5000 वर्ष देख सके। यानी ईस्वी अभी 2024 चल रहा है, वो 5000 ईस्वी के बाद का जब समय आएगा तो पृथ्वी उस समय रहेगी, ये इस बात की गारंटी तो है, क्योंकि भविष्यवाणी 5000 ईस्वी की भी हुई है। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कुछ ऐसा माहौल बनाइए, इंसानियत के नाते भी अगर हम लोग इस चीज को सोचे और बनाए तो भले नुकसान और फायदा बात की बात है, लेकिन एक अच्छा समाज हमें देखने को मिलेगा, एक स्वस्थ वातावरण हमें मिलेगा, जिससे हमारे परिवार, हमारे बच्चों को एक अच्छा समाज, एक अच्छा दुनिया मिल सके। उसके लिए प्रयास करने में कोई बुरी बात नहीं। तो दोस्तों, ये वो बातें थी जो मैंने भी काफी देखा, मैं सर्च कर रहा था, तो मुझे इस संबंध में काफी सारे आर्टिकल्स देखने को मिले। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाकर ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों को बताऊं कि इस तरह की बातें भी हो रही हैं और इस तरह की एक पुस्तक भी है। आप भी जरूर पढ़ें और बताएं, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि आपको कौन सी बातें ऐसी है जो सबसे ज्यादा सच्ची और अच्छी लगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो मेरा आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार दीजिए और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।